बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ीशान फ़रीद है और आज एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम पाकिस्तान की बहुत बड़ी फसल आलू के ऊपर बात करने के लिए हाज़िर हुए हैं। आलू का शुमार पाकिस्तान की बड़ी फसलों में होता है और खुशकिस्मती से आलू का काश्तकार बहुत बाइलम है और वो इस फसल के बारे में बहुत जिद्दत इख्तियार कर चुका है और ये पाकिस्तान की वाहिद फसल है जिसका काश्तकार इस फसल के ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है। जबकि हमारे मुल्क की जो कुल पैदावार है, अगर मैं बोरियों में उसका ज़िक्र करूं, तो पाकिस्तान की पिछले साल की जो कुल बोरी की पैदावार थी वो 4 करोड़ बोरी से प्लस थी। इसके अलावा उस 4 करोड़ बोरियों में से जो हमारी मुल्की ज़रूरत है वो तकरीबन 2 करोड़ 65 लाख बोरी हमारी मुल्की ज़रूरत है, जबकि पिछले साल की जो हमने एक्सपोर्ट की वो तकरीबन 47 लाख बोरी हमारी एक्सपोर्ट थी। जब हम आलू की बात करते हैं तो आलू क्योंकि बहुत सालों से और मुसलसल काश्त हो रहा है, तो बार बार एक ही फसल काश्त होने की वजह से आलू के ऊपर बहुत ज़्यादा बीमारियों का हमला शुरू हो चुका है और इन बीमारियों में बहुत ज़्यादा शिद्दत भी आ चुकी है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो मौसमियाती तब्दीलियां भी है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आलू की फसल के ऊपर बहुत सारी नई बीमारियां आना शुरू हो गई हैं और उन बीमारियों को कंट्रोल करना भी ज़िम्मेदार के लिए मुश्किल होता जा रहा है। पिछले साल आलू के तकरीबन हर खेत के अंदर एक बीमारी जिसको हम ब्राउन लीफ स्पॉट कहते हैं उसका हमला शिद्दत के साथ नज़र आया और ये बीमारी जब एक या दो बारिशें हुई तो बारिशों के बाद पेंडेमिक की सूरत इख्तियार कर गई और तकरीबन हर खेत में ही ये ब्राउन लीफ स्पॉट की बीमारी हमें नज़र आना शुरू हो गई। इस बीमारी के बारे में एक चीज़ बहुत दिलचस्प है कि आलू के अंदर एक कॉमन बीमारी जिसे हम अगेता झुलसाओ कहते हैं, अगेते झुलसाओ के साथ ब्राउन लीफ स्पॉट की मुशाबहत बहुत ज़्यादा है और अक्सर ज़िम्मेदार ब्राउन लीफ स्पॉट को अगेते झुलसाओं के साथ मिसगाइड भी करते हैं, जिसकी वजह से ज़िम्मेदार को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस बीमारी की चंद अलामात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ब्राउन लीफ स्पॉट की बीमारी के अंदर आलू के पत्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा तादाद में भूरे रंग के छोटे साइज़ के दाग, धब्बे या स्पॉट्स नज़र आते हैं। इन स्पॉट्स का शुरू में साइज़ बहुत छोटा होता है, ये पिन हेड से लेकर उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं और ये 1 इंच के 8वें हिस्से तक या 10 मिलीमीटर तक भी इनका साइज़ चला जाता है। एक और बात कि ये धब्बे, ये भूरे रंग के पत्तों के ऊपर धब्बे पत्तों के ऊपर बेतरतीब होते हैं, ये बिल्कुल भी तरतीब के साथ नहीं होते। इसके अलावा एक इसकी बहुत बड़ी अलामत ये है कि ये अगेते झुलसाओं की तरह जो पत्ते की लार्ज वेन होती है, मोटी वेन होती है, उसके साथ साथ रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते। ये पत्ते के पूरे तमाम सरफेस के ऊपर फैल जाते हैं और जब ये बीमारी शिद्दत इख्तियार करती है तो पत्ते से ये तने के ऊपर और तने के बाद ये बीमारी आलू के ऊपर भी शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन आलू के ऊपर ये बीमारी हमें उसी वक्त नज़र आती है जब हम आलू को धोते हैं। जब आलू के ऊपर ये बीमारी शिफ्ट होती है तो अगेते झुलसाओं से डैमेज आलू और ब्राउन लीफ स्पॉट से डैमेज आलू के अंदर एक बहुत बड़ा फ़र्क है। आलू को धोने के बाद जब हम देखेंगे कि तो आलू के ऊपर हमें होल्स, सुराख या गड्ढे नज़र आएंगे, लेकिन अगर आलू अगेते झुलसाओं से डैमेज्ड होगा, मुतासर होगा, तो वो गड्ढे, वो सुराख या वो होल्स ज़्यादा गहरे होंगे और वो ब्लैक कलर के होंगे। लेकिन ब्राउन लीफ स्पॉट से मुतासरा आलू के ऊपर जो गड्ढे होंगे वो कॉमन स्कैब की तरह सिर्फ सतह के ऊपर, सिर्फ आलू की ऊपरी सतह के ऊपर ही गड्ढे से या होल्स से नज़र आएंगे। वो फेज़ जब आलू के ऊपर ब्राउन लीफ स्पॉट बीमारी का हमला शुरू हो जाता है तो इस हम फेज़ को ब्लैक पिट भी कहते हैं। अगेते झुलसाओं के अंदर जो सुराख या निशानात या स्पॉट्स होते हैं वो कंसेंट्रिक रिंग्स की सूरत में होते हैं और पत्ते की लार्ज वेन के साथ रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, जबकि ब्राउन लीफ स्पॉट के अंदर ये सुराख
पूरे पत्ते पर फैले होते हैं और शुरू में इनका रंग जो होता है वो हल्का पिलाहट में ये सुराख होते हैं। उसके बाद जहाँ पर ये पत्ते के ऊपर डैमेज शुरू करते हैं वहाँ पर पत्ता क्लोरोटिक हो जाता है, क्लोरोसिस हो जाता है, पत्ता बेरंग होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये सुराख भूरे और फिर स्याह शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और आखिर में पत्तों के जो किनारे होते हैं वो कर्ल अप हो जाते हैं, ऊपर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं। जब ब्राउन लीफ स्पॉट शिद्दत इख्तियार कर जाती है बीमारी, तो पत्ते मुर्दा होने के बाद पौधे के साथ नीचे की तरफ लटक जाते हैं। इसके अलावा अगेते झुलसाओं के अंदर अगर आलू के ऊपर डैमेज आएगा तो वो डैमेज बड़ा पैटर्न्ड, बड़ा तरतीब के साथ, और जो सुराख या गड्ढा होगा वो बहुत शैलो होगा और डार्क कलर का होगा। जबकि ब्राउन लीफ स्पॉट के अंदर जो हमला होगा वो आलू के अंदर जो गड्ढे या होल्स होंगे वो पैटर्न्ड या तरतीब के साथ नहीं होते, बेतरतीबे होते हैं और वो गड्ढे ज़्यादा गहरे नहीं जाते, आलू शैलो या खाली नहीं होता। इसके अलावा जब ब्राउन लीफ स्पॉट का हमला शिद्दत इख्तियार कर जाता है तो पौधे के ऊपर जो प्री मैच्योर पत्ते होते हैं, जो नए पत्ते होते हैं, अभी मैच्योर नहीं हुए होते, वो पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं, उन पत्तों की शेडिंग शुरू हो जाती है और ये बीमारी तकरीबन 10% से लेकर 20% तक पैदावार में कमी का सबब बनती है। अब मैं ब्राउन लीफ स्पॉट के कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी कि उन जरासीमों के बारे में बात करूंगा जो ब्राउन लीफ स्पॉट की बीमारी का सबब बनते हैं। याद रखने की बात यह है कि जो फंगस ब्राउन लीफ स्पॉट पैदा करती है उसे हम अल्टरनेरिया अल्टरनेटा कहते हैं और अगेते झुलसाओं को पैदा करने वाली फंगस अल्टरनेरिया सोलानाई है। दोनों फंगस एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और ये दोनों फंगस वीक पैथोजेंस कहलाती हैं। ये वीक पैथोजेंस हैं, लेकिन जो अगेते झुलसाओं को पैदा करने वाले फंगस है मतलब अल्टरनेरिया सोलानाई, वो ज़्यादा एग्रेसिव स्पोर्स पैदा करते हैं, वो बीमारी को तेज़ी से पैदा करते हैं। और ब्राउन लीफ स्पॉट के जो फंगस है अल्टरनेरिया अल्टरनेटा, वो वीक स्पोर्स पैदा करते हैं और वो बीमारी पैदा करने में ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते। जब ब्राउन लीफ स्पॉट की फंगस अपने स्पोर्स रिलीज़ कर देती है तो ब्राउन लीफ स्पॉट के फंगस के स्पोर्स रिलीज़ करने के बाद 2 से 3 दिन बाद बीमारी का हमला नज़र आता है। दूसरी बात यह है कि सर्दियों के मौसम में जब टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो, मतलब 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो, उस वक्त इस फंगस के स्पोर्स को रिलीज़ करने का आइडियल वक्त है। जब टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और आलू काश्त हो चुका होता है तो अल्टरनेरिया अल्टरनेटा फंगस अपने स्पोर्स फिजा में छोड़ देते हैं। और याद रखने की बात कि ये स्पोर्स पौधों की बाकियात, जो पिछली फसल की बाकियात हैं, उनकी डेड टिश्यूज़, डेड खलियों के अंदर ये रहते हैं, वहाँ पर मौजूद होते हैं। और जो ही टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो ब्राउन लीफ स्पॉट की फंगस अल्टरनेरिया अल्टरनेटा फिजा में ये स्पोर्स रिलीज़ कर देते हैं, लेकिन बीमारी पैदा नहीं होती उस वक्त तक जब तक कि उन स्पोर्स को हाई ह्यूमिडिटी या ज़्यादा ड्यू, शबनम, ओस या बारिश ना मिले। जो ही स्पोर्स को बारिश मिलती है तो ये स्पोर्स एक्टिव हो जाते हैं और उन पत्तों के उन निशानों के ऊपर जो स्पॉट्स पहले से पत्ते के ऊपर मौजूद हैं या नीचे ज़मीन के अंदर आलू के ऊपर पहले से कोई ज़ख़म है, निशान है, उस जगह से ये स्पोर्स एंटर होते हैं और बीमारी का सबब बनते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये फंगस किस वक्त बहुत तेज़ी से फैलती है, तो 4-5 पॉइंट्स नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट ये कि जब टेम्परेचर आलू काश्त करने के बाद 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, उस वक्त ये आइडियल मौसम है बीमारी का। नंबर 2, जब फ़िज़ा के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो या मौसम के अंदर सडन और बड़ी चेंज आए उस वक्त, या पौधे फसल पहले से ही दबाव का शिकार हो, स्ट्रेस्ड फसल होगी, तो उस स्ट्रेस्ड फसल में ब्राउन लीफ स्पॉट की बीमारी तेज़ी से फैलेगी। इसके अलावा अगर हम आबपाशी पानी लगाने में बेतरतीबी करेंगे
या पानी हम वक्त पर नहीं लगाएंगे तो ऐसे खेतों के अंदर भी ब्राउन लीफ स्पॉट की बीमारी शिद्दत के साथ आएगी। इस बीमारी से हम किस तरह बच सकते हैं? तो उसके 4 रहनुमा असूल हैं। सबसे पहला असूल ये है कि हमें हमेशा सर्टिफाइड बीज लगाना चाहिए। नंबर 2, हमें क्रॉप रोटेशन की तरफ जाना चाहिए, फसल की तरतीब बदलनी चाहिए। नंबर 3, हमें फसल को वक्त के ऊपर आपाशी करनी चाहिए। और चौथी चीज़, फंजीसाइड के स्प्रे से। अगर हम देखें कि हम कौन कौन से फंजीसाइड स्प्रे करते हैं तो उसमें 2 बड़ी अकसाम हैं, एक स्ट्रोबिल्यूरिन फंजीसाइड्स और दूसरे प्रोटेक्टेंट फंजीसाइड्स। स्ट्रोबिल्यूरिन फंजीसाइड्स के अंदर फिमोक्साडोन, पेरीमेथानिल शामिल है, जबकि जो प्रोटेक्टेंट फंजीसाइड्स हैं उनमें मिंकोजेब, उनमें एजॉक्सीस्ट्रोबिन और उनमें डाइमेथामार्फ, उनमें क्लोरोथेलोनिल शामिल हैं। सबसे अच्छी टेक्निक इसके अंदर ये है कि एक फंजीसाइड हम स्ट्रोबिल्यूरिन लें और दूसरा प्रोटेक्टेंट या कॉन्टैक्ट फंजीसाइड लें। और बायो ट्रेडर्स ने एक इंतहाई जदीद और ब्राउन लीफ स्पॉट के कंट्रोल की इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट केमिस्ट्री विलेन के नाम से मुतारफ़ करवाई है। ये 120 ग्राम का पैक है। इसके अंदर डाइमेथोमॉर्फ और एजॉक्सीस्ट्रोबिन 60 WDG की फार्मूलेशन में मौजूद हैं। इनमें से एक प्रोटेक्टेंट या कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है जो कि पत्ते के ऊपर तह बना लेता है और फंगस को कॉन्टैक्ट या टच करने के ज़रिए कंट्रोल करता है और मारता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्ट्रोबिल्यूरिन फंजीसाइड अकेला अगर आप स्प्रे करेंगे तो आलू के ब्राउन लीफ स्पॉट के ऊपर इसके खातिर रिजल्ट नहीं मिलते। तो हमें कोशिश ये करनी है कि ऐसा मिक्सचर, ऐसा कम्बिनेशन इस्तेमाल करें जिसमें एक जहर स्ट्रोबिल्यूरिन फंजीसाइड में से हो और दूसरा जो जहर है वो प्रोटेक्टेंट फंजीसाइड में से हो। तो इसके लिए फोर ब्रदर बायो ट्रेडर्स विलेन के नाम से एक केमिस्ट्री दे रही है जिसके अंदर एजॉक्सीस्ट्रोबिन और डाइमेथामॉर्फ का मिक्सचर है, यानी कि एक फंजीसाइड स्ट्रोबिल्यूरिन और दूसरा प्रोटेक्टेंट फंजीसाइड है। ये 120 ग्राम की पैकिंग है और हम अगर 120 ग्राम को 5 या 6 टैंकी या 120 लीटर पानी स्प्रे करें तो आलू के ऊपर ब्राउन लीफ स्पॉट को हम बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं।